नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करंट अफेयर्स की आज अपनी एक अगली क्लास में और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आज से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? आज की क्लास का जो अपना पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 2 फरवरी को या इनमें से कोई नहीं। ये तो होना ही नहीं विकल्प में। ठीक है, आ जाओ। 2 फरवरी को हम लोगों ने क्या मनाया था? तो अगर आपको याद हो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाया था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया था। 3 फरवरी को हम लोगों ने क्या मनाया था? विश्व कैंसर दिवस के रूप में। और 1 फरवरी को हम लोगों ने मनाया था किस रूप में? अगर आपको याद हो तो 1 फरवरी को मनाया था भारतीय तटरक्षक के रूप में। भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेम प्रश्न आ गया, चलो बढ़ाते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश में भेजे गए? ये अवशेष हैं, भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं। जो उनके बॉडी पार्ट्स होंगे या उनसे संबंधित कोई चीजें होंगी, उनको एक देश में भेजा गए हैं, उनको एक प्रदर्शनी के तौर पे लाने के लिए या दिखाने के लिए, उस तरह से। तो किस देश में? नेपाल में, जापान में, श्रीलंका में या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? श्रीलंका में, याद रखिएगा। अच्छा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, जापान की टोक्यो और श्रीलंका की, तो आप सभी को अगर पता हो तो अब राजधानी बदल चुकी है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे हो चुकी है, पहले कोलंबो थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कोलंबो में ये भेजे गए, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बोली जाती है। चलो भाई, कैपिटल कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे ये मुख्य कैपिटल है। ठीक है, याद रखना, पुरे कोट्टे। ठीक है, करेंसी यहाँ की श्रीलंका रुपया या रुपी। पीएम यहाँ के हैं तो हरिनी अमर सूर्या। प्रेसिडेंट यहाँ के अनुराग कुमारा डिसानायके। ठीक है, अनुराग कुमारा डिसानायके। ठीक, इसके बाद में भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक अभ्यास होता है, एक सैन्य अभ्यास होता है जिसको मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैत्री होता है वो किसके बीच में होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। इस बार ये 2025 में कहाँ हुआ था? तो याद रखना, कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। अच्छा, श्रीलंका का जो सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है क्या? तो उसका नाम है, याद रखना, श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है मैत्रा विभूषण। क्या नाम है? मैत्रा विभूषण। और वो दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये रहा वो पुरस्कार की फोटो, वो मैप में दिख रहा है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका में याद रखना, श्रीलंका 2 भागों में विभाजित है। वो ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम लोग जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना बोलते हैं। ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट पेड्रो। क्या बोलते हैं? पॉइंट पेड्रो। अच्छा, श्रीलंका और भारत के बीच में एक जलडमरू मध्य है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? तो पाक जलडमरू मध्य के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका और भारत के बीच में एक सेतु है, वो राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है और एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये है एलिफेंट पास या दर्रा, एलिफेंट दर्रा। श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी है, जो श्रीलंका की गंगा कहा जाता है, उसका नाम है क्या? तो महाबली गंगा। याद रखना, क्या नाम है? महाबली गंगा। ठीक है, और श्रीलंका में एक वो है बंदरगाह, पोर्ट है जो कि बड़ा फेमस है, जिसका नाम है हम्बन टोटा, जो कि चाइना लीज पर लिए हुए हैं। तो वो भी अक्सर न्यूज में रहता है। तो हम्बन टोटा कहाँ है? तो श्रीलंका में, याद रखिएगा। श्रीलंका से रिलेटेड और मैप से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो सकते थे हमने डिस्कस किए। अब लास्ट 6 महीने में जो भी श्रीलंका से रिलेटेड प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट बने हैं या जो करंट में आए, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी करिजावे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोट में हुआ। अभी बताया था कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेलगावी नामक जगह थी, वहां पर फॉरेन ट्रेनिंग नोट में हुआ था। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देश को निःशुल्क वीजा प्रोवाइड कराएगा या वीजा में छूट दे देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। तो अशोक स्तंभ याद रखना, ये सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश के बहुत प्रतापी राजा हुए हैं, उनकी
उनका ये एक स्तंभ है जो कि अपना, अगर आपको याद हो तो अपनी अशोक की लट जो स्तंभ को ही बोलते हैं, वो अपने नोट में लगा मिलता है, या फिर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। तो इसको भी कहाँ पर, श्रीलंका में लगाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। ये प्रश्न एक बार और हो चुका है, लेकिन वो दूसरे तरह से हुआ था। तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चीन। अच्छा, सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो याद रखना, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी है। ठीक है। पुरुष और महिला टीमों के साथ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का किंगदाओ में शुभारंभ हुआ। किंगदाओ एक शहर है वहां पे, चाइना में, वहां पे हो रहा। अब चाइना, तो मैप में देखिएगा चाइना, ये रहा आपका अपना पड़ोसी देश चाइना। ठीक है। अब चाइना से एक चीज याद रखिएगा, कैपिटल इसकी है बीजिंग, इसकी जो करेंसी है वो है रेनमिनबी, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। ये देखने को मिल रहे हैं, ये हैं शी जिनपिंग। ठीक है। अच्छा, चाइना का जो ये वाला पोर्शन है, ये ज्यादातर काहे का पोर्शन था? तिब्बत एक देश था जिसपे चाइना ने कब्जा कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा। चाइना की जो बोल सकते हो 70% आबादी है वो केवल इस एरिया में रहती है, जितने में मार्क कर रहे हैं इसमें रहती हैं, और इसी को एरिया में रहने वाले चाइनीज को बोला जाता है कि असली चाइनीज हैं, और उनको इस एरिया के नाम से जानते हैं। एरिया है हान चाइना। ठीक है। बैंकॉक जो आपने सुना होगा वो भी यहीं पर है, और संघाई भी यहीं पर है, चाइना की राजधानी बीजिंग भी यहीं पे है। जो ऊपर वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, इसको हम लोग जानते हैं मंचूरिया के नाम से। किस नाम से? मंचूरिया के नाम से। अच्छा, जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जिसका नाम है मंदारिन, वो यहीं पर हान चाइनीज लोग बोलते हैं। कौन बोलते हैं? हान चाइनीज लोग। याद रखिएगा। चाइना स्टील के उत्पादन में और तंबाकू के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है। अच्छा, विश्व तंबाकू दिवस, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा। अब चाइना से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घटी है। ये लगातार 3 वर्षों में ऐसा हुआ कि चाइना की जनसंख्या जो है वो घट रही है। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैकलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड MACA प्राप्त हुआ है। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व की कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अच्छा, इसमें एक जगह आई है ताइवान, इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिख रहा है ये चाइना है, और ये जो अभी हमने ये मार्क किया ये है ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे। अच्छा, विश्व में सबसे पहले सेमीकंडक्टर जो चिप है उसका निर्माण किसने किया था? ताइवान ने किया था। याद रखिएगा। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, पहली चीज। अच्छा, सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग क्या होता है? अगर आप लोगों ने देखा हो, सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है। और इसका जो उपयोग होता है सेमीकंडक्टर का, वो क्या होता है कि जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिख रहे हैं आपको, चाहे फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे CFL हो, कुछ भी हो, उन सब में क्या है? तो उनमें ये चिप लगी होती है, जिससे क्या होता है? तो कार्य होता है उस जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होता है। ठीक है। बढ़ते हैं चाइना से रिलेटेड अगले पॉइंट्स जो भी थे वो भी डिस्कस कर लिए, और अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सतत विमान पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा या आकाश एयर। तो कौन सा है? तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? आकाश एयर के साथ में समझौता किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शन लोकायन 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो किस बंदरगाह पर पहुंचा है? कोलंबो श्रीलंका में, सलालाह ओमान में, जेद्दा सऊदी अरब में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सलाला ओमान में। ठीक है। अच्छा, याद रखना सलाला ओमान अब भारत बहुत जल्दी लीज पर लेने वाला, शायद ले भी चुका है। ठीक है। तो ये क्लियर करके हम आपको बता देंगे, वैसे ले चुका है जहां तक है, ये ओमान में है, और ओमान की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि क्या है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में DRDO ने कहा सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैम जेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो कहां किया है? गोवा में, राजस्थान में, ओडिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहां किया? याद रखिएगा, ओडिशा में किया है। ठीक है। अब ओडिशा, तो मैप में देखिएगा ये रहा आपका ओडिशा, और ओडिशा की जो कैपिटल है वो क्या है? तो याद रखना भुवनेश्वर है। CM यहाँ के हैं मोहन चरण मांझी जी हैं, और गवर्नर यहाँ के हैं डॉक्टर हरिबाबू
डॉक्टर हरि बाबू जी यहाँ के क्या हैं, तो गवर्नर हैं। अच्छा, ये जो मोहन चरण मांझी जी हैं, ये रहे मोहन चरण मांझी जी। अच्छा, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। लोकसभा की 21 सीटें हैं यहाँ पर, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें। यहाँ पर सोनापुर बीच है और गोल्डन बीच है। अच्छा, उड़ीसा के कटक में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म भी हुआ था, याद रखिएगा। ये रहा मैप में उड़ीसा। अब उड़ीसा से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या बने हैं, उन सभी को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर उड़ीसा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा उड़ीसा में शुरू की गई। याद रखना, धनु यात्रा कहाँ पे, तो उड़ीसा में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो भाई, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है? तो किस राज्य ने लगभग 1,18,000 पक्षियों को बचाया है? पंजाब ने, हरियाणा ने, गुजरात ने, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात ने लगभग 1,18,000 पक्षियों को एक मिशन चलाया गया था करुणा अभियान के तहत में बचाया है। ठीक है, याद रखना। कैपिटल गुजरात की गांधीनगर, सीएम यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं, याद रखिएगा। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें। गुजरात काय के लिए फेमस है? याद रखना, कपास के उत्पादन में गुजरात भारत में नंबर 1 पे है। गिर नेशनल पार्क जो कि एशियन लाइन के लिए फेमस है, वो यहीं पर स्थित है। नल सरोवर लेक, तोल लेक और खिजादिया लेक। एक और लेक बताई थी हमने पिछली क्लास में, सुदर्शन लेक, जिसका संबंध है मौर्य काल से। वो भी कहाँ स्थित है, तो गुजरात में ही स्थित है। गुजरात में एक शहर है अहमदाबाद, जो कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। गुजरात में ही अगर देखा जाए तो सबसे बड़े अरबपति भी गुजरात में ही है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो कानपुर में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो कोयम्बटूर। मैनचेस्टर एक जगह है जो कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है। और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था। इस वजह से दुनिया में जहां भी सूती वस्त्र का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है, वहां पर उस जगह को मैनचेस्टर के नाम से संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, तो उसी वजह से भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा कार्य यहीं पे होता है। अब गुजरात, तो गुजरात से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई बोल सकते हो अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की गई। याद रखना, इंडियन एआई अनुसंधान की संगठन की स्थापना कहां, तो गांधीनगर में की गई। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2019 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा। गुजरात 33 साल बाद पूर्ण टाइगर स्टेट घोषित हुआ। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपी है? याद रखना, रुपी या रुपए लिख के आता है। अगर आप लोगों ने डेबिट कार्ड देखा होगा अपना या क्रेडिट कार्ड देखा होगा, उसमें कुछ ऐसे बन के आता है रुपए। तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो रुपए का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? एचडीएफसी बैंक ने किया है, सॉरी बैंक है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, एक्सिस बैंक है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया है। क्या किया है? अपना आरआरबी सह ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब, याद रखिएगा, बैंक से रिलेटेड जितने भी लास्ट 6 महीने में प्रश्न आए उन सबको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक बैंक ने खजाने 2E रसीद भुगतान शुरू किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी करके अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। DBS को बंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है।
बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता, याद रखना। बढ़ते हैं आज की क्लास के अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दारांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? पहले तो यही पता हो तो दारांग राजा कहाँ के थे, याद रखना असम के थे। तो फिर सरकार भी कौन सी होगी, असम की। कहाँ पे है, ये रहा असम। तो असम की सरकार ने क्या किया है, 2 फरवरी 2026 को कोच वंश के, किस वंश के थे ये, कोच वंश के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए 50 करोड़ के अनुदान राशि देने की घोषणा की। यह घोषणा दारांग जिले में आयोजित महावीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान की गई है। यह कदम असम की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करने, स्वदेशी शासकों के योगदान का सम्मान देने और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन तथा सांस्कृतिक गौरव के केंद्र के रूप में विकसित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है, याद रखिएगा। अब असम, तो असम को मैप में देखिएगा, ये रहा असम, ठीक है, ये रहा असम, ठीक है, याद रखिएगा। असम की राजधानी क्या है, याद रखना, दिसपुर है। सीएम यहाँ के कौन है, हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, और गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य जी हैं, ठीक है। असम में लोकसभा की सीटों की संख्या 14, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। पूर्व का अमेज़न दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, याद रखना, ये असम में ही स्थित है। असम के चराई देव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, 2 दिसंबर को एक और ये जो खास चीज हुई, ये भी याद रखना। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये रहे, जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा, याद रखना। असम में क्या स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, मानस नेशनल पार्क स्थित है। इसके बाद में असम काय के लिए फेमस है, तो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। असम एक ऐसा राज्य बना अपने पूरे भारत में जहां पर एक सींग के गैंडे को ही हत्या करना अपराध माना गया। वैसे पूरे विश्व में है, बाकी वहां पर पूर्णतः जीरो हो गई है उनकी हत्या, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हो हत्या की जो दर है वो एकदम शून्य पे आ गई, ठीक है। तो ये बढ़िया बात है। और याद रखना, विश्व का एकमात्र नदी द्वीप कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है, उसका नाम है माजुली द्वीप, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। चलो भाई, अब असम से रिलेटेड लास्ट 6 महीने में जो भी करंट अफेयर्स है उनको भी हम लोग कर लेते हैं रिवाइज। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया। असम ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया, यही अभी हम बता रहे थे, याद रखना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27 वन नवरत्न स्टेट्स मिला, याद रखना। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की, याद रखना। प्रेरणा योजना कहाँ शुरू की गई, तो असम में। अच्छा, असम से एक चीज और याद रखना, नुमालीगढ़ में ही एक और काम हुआ है, यूरिया संयंत्र लगा है, याद रखना। यूरिया संयंत्र कहाँ लगा, तो नुमालीगढ़ में लगा। अगर आपसे पूछा जाए मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई, तो याद रखना बिहार में हुई है, ठीक है। बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में किस पार्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में सब साल, पार्ट नहीं है पोर्ट है, याद रखना, सब साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। तो किसे चुना गया है, कांडला पोर्ट है, कोचीन पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग थोड़ा अगर प्रयास करें तो इसका उत्तर बहुत कठिन नहीं है, क्या है, तो पारादीप पोर्ट है, ठीक है। ये कहाँ है, तो पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीतकर भारत का स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह बनने का गौरव प्राप्त किया। यह सम्मान केवल एक बार की सफाई मुहिम के लिए नहीं, बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण प्रबंधन और समावेशी सहभागिता में निरंतर किए गए प्रयासों से बना है। अच्छा, ये पारादीप पोर्ट है किस राज्य में, उस स्टेट का आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास अपनी रहती है यहीं तक। ये था अपना आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपको पुनः देखने को मिले तो क्या करना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। और क्या ही कहें, लाइक तो किया ही नहीं आपने, कर लो, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।